सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, जब भी कोई आदमी स्क्रीनिंग से निकलता है तो कहना ही होता है बहुत ग्रेट है, कमाल की है, लेकिन आज वैसा नहीं है। क्योंकि मैं बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आया था, मुझे लग रहा था, मुझे पता नहीं था चूँकि विषय क्या है, लेकिन जब मैं अंदर गया तो इतना माइंड ब्लोइंग वो समाज का वो वर्ग जिसपे हम ज़्यादा बात ही नहीं करते, सोचना तो बहुत दूर की बात है। और उस विषय पे एक फ़िल्म अटेम्प्ट करना, उसे बनाना, उसे इस ढंग से प्रस्तुत करना जो आपके हृदय तक पहुँच जाए, तो संदीप ने कमाल का काम किया है इस फ़िल्म को बनाने के लिए और जो अभिनय हुआ है वो भी बहुत कमाल है। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा। निश्चित तौर पे देखिए कला की कोई विधा हो, चाहे वो सिनेमा हो, संगीत हो, कविता हो, कहानी हो, कथा हो, अगर आप उसमें समाज की बात नहीं कर रहे हैं तो बहुत सरफेशियल लगेगा, वो बहुत सतही लगेगा, वो भीतर तक नहीं उतरा हुआ लगता है। तो समाज की बात, समाज की समस्याओं की बात और संदेश की बात अगर ये होगी तो हम निश्चित तो कहते हैं ना साहित्य समाज का दर्पण है, तो ये भी साहित्य कहानी जो हम दर्शा रहे हैं, तो जो समाज में है वही सामने और उसे सामने आना चाहिए। अरे देख रहे हो ना वाह भाई वाह, कल इंडियन आइडल में स्पेशल जो है कल ही आ रहा हूँ मैं, एक स्पेशल एपिसोड है और वाह भाई वाह के 401 एपिसोड पूरे किए। फिक्शन की जहां तक बात है, अभी तक फिक्शन का कोई प्रोजेक्ट मैंने लिया नहीं है, देखते हैं। मैं चूंकि मेरा लाइव शोज और मेरा नॉन फिक्शन में इतना बिजी रहता हूँ, फिक्शन में आपको एक साथ बहुत सारी डेट्स देनी होती है, लेकिन बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पाइपलाइन में है, देखते हैं क्या होता है। चॉइस आ रहा है, ईश्वर करे ये साल में वो सब कुछ हो जो आपकी चॉइस का हो। सेंसिटिव सब्जेक्ट को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से डील की हुई फिल्म को देख कर आ रही हूँ। संदीप सिंह के बारे में मैं क्या बोलूँ, इज अ जीनियस। उनका दिमाग जैसे चलता है शायद ही किसी इंसान का चलता हो, बट फॉर हिम टू हैव मेड सच अ ब्यूटिफुल फिल्म, लेंथ में छोटी लेकिन इतनी इम्पैक्टफुल, एंड visuals are just stunning. The way he has dealt with the subject is so sensitive and so beautiful. In fact, मैं अभी 2 दिन में फिर से देखने वाली हूँ. I can't wait. Just cinematic. It's like brilliance on screen. I loved it and I can't wait to watch it again with the rest of my family. मैं actually ज़्यादा उतावली थी because Zaid had told me कि no, you have to watch it with me, but I had promised that I'm going to come today, so I have to. I've like kept Zihan alone and all of that, and I rushed here because I really wanted to be there for his first screening, and I'm so glad that I'm here. And Safed is outstanding, and I'm sure बहुत लोगों में एक दिमाग पे एक सोच और एक impact छोड़ जाएगी, and I can't wait for the audiences to watch it. मैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में तब बात करूंगी जब वो आने वाले हैं, बट सफेद के बारे में आई हूँ तो सफेद के बारे में ही बोल के जाऊंगी. एवरीबॉडी इज गोइंग टू लव इट, वॉच इट एज सून एज इट कम्स आउट. एक तो हिंदी सिनेमा या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है ना, तो बननी चाहिए, ज़रूर बननी चाहिए. जितना हम सोसाइटी में इन चीज़ों की अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे उतना ही आसान होगा हमें एक दूसरे के साथ रहना, समझना और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे की ज़िंदगी गुजारने में हम उनका सहारा बन सकते हैं. तो बननी चाहिए ऐसी फिल्म. नहीं, मुझे सच में ये फिल्म के बारे में बात करनी है. ऐसा मास्टरपीस बनाया है संदीप ने, बहुत अमेजिंग फिल्म है, वाव है. फिल्म में सचमुच डेप्थ है, सच में बहुत डेप्थ है फिल्म में. हर एक फ्रेम इतनी ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ की है. इंटेंसिटी है फिल्म में इतनी अमेजिंग तरीके से. फिल्म का पेज इतना ब्यूटीफुल है, इतना हुक रखता है आपको एट द सेम टाइम. कलर्स और परफॉर्मेंस, कितनी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस है इस फिल्म में. आपको ज़रूर देखनी चाहिए फिल्म. और मैं सचमुच स्पीचलेस हूँ. और आई थिंक ईच एंड एवरी वन शुड मस्ट वॉच द फिल्म. मैं मतलब आउट ऑफ वर्ड्स हूँ. सच में मैं आउट ऑफ वर्ड्स हूँ. और आई रियली लव द फिल्म सो मच. मैं इसकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहा हूँ. बहुत मज़ा आ गया. थैंक यू संदीप फॉर मेकिंग दिस फिल्म, फॉर मेकिंग दिस अमेजिंग मास्टरपीस. एक ऐसा विषय है जिसके बारे में, जिसका जो मर्म है, दुख है, जो हम सिर्फ शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो उसके बारे में संदीप जी ने इसको बताया है और विजुअली बड़े खूबसूरत तरीके से. लेकिन दुख है, जो पेन है, वो मैंने कभी सोचा भी नहीं है, कभी महसूस भी नहीं किया, और वो एक ये साइड देखी भी नहीं है, तो वो देखा और काफ़ी छू लेने वाला विषय है. वो कहानी के ऊपर, फिल्म मेकर के ऊपर डिपेंड करता है. अब संदीप जी को लगा कि इसकी ड्यूरेशन इतनी होनी चाहिए, उन्होंने उस हिसाब से बनाया उसको, और जितना भी है वो अच्छा है, मज़ेदार.
मैं यही कहना चाहूँगा कि ख्याल रखो अपना, खुश रहो, सेहतमंद रहो। ओके, मेरे छोटे भाई हैं डंकी में, हाँ जी, अनिल ग्रोवर, तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और मुझे मज़ा आया उनको देख के। अच्छा लगा। एक अच्छा अलग ही टॉपिक लेके मूवी किया संदीप ने। इट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक एंड इतना डीपली इससे पहले कोई नहीं किया जो इन्होंने किया। आई थिंक इसमें बहुत हिम्मत होना चाहिए एंड मेरे को लगता है कि बहुत कुछ जो है हम लोगों को मालूम नहीं है। इस मूवी से कुछ चीज़ें मालूम पड़ता है कि कैसे क्या लाइफ है, एक साइड का लाइफ कैसा है, दूसरा साइड का लाइफ कैसा है। जो भी है एक अच्छा मैसेज है कि समाज को इन लोगों के प्रति किस तरह से बिहेव करना चाहिए। ये जो अलग जेंडर की बात किया गया है, इनके साथ किस तरह से और अच्छी तरह से पेश आना चाहिए, कितना प्यार से पेश आना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इनके अंदर भी प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, उसको उजागर किया गया। इसके बहुत सारे चीज़ लेके ये लोग मर जाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा आई थिंक गुड एक अच्छा दिख दिखाया, अलग ही लगा। रोज नहीं बनना चाहिए, कभी कभी बनना चाहिए। डेफिनेटली वो थोड़ा सा अलग लगेगा तभी। अगर एक बॉलीवुड का एक चलन ये है कि एक बार कोई चीज़ हिट हो जाता है तो उसके जैसा 70 फिल्में और आ जाता है, तब वो अच्छा नहीं होता है। ये कभी कभी एक आध आया, लोगों को शिक्षा मिले, दिखे एक समाज को, एंड आई थिंक इट्स वेरी इफेक्टिव तभी होता है ज़्यादा। आई थिंक बनना चाहिए, लेकिन नॉट टू मेनी। ओरिजिनल स्टोरी लेके बनना चाहिए। आप लोगों को शुभ नववर्ष है, आप लोग न्यू ईयर को एंजॉय कीजिए एंड डेफिनेटली नए साल बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। दिल को छूने वाली फिल्म बनाई है, बहुत ही हार्ड हिटिंग है। मैंने एक्चुअली ट्रेलर देखी नहीं थी, तो मुझे जब मैं अंदर जाके अभी मैंने पूरी फिल्म देखी तो इट इज़ वेरी इमोशनल और एक अलग ही दुनिया दिखाई है। I feel his cinema is very different. It reminds me of course, the great Bhansali, and I think that Sandeep is a director to look out for, and hopefully he'll give us all of us a chance. सोसाइटी को क्या बता रहे हैं ये मुझे पता नहीं, पर मैं क्या लेकर जा रहा हूँ ये मैं आपको बता दूँ कि समटाइम्स अक्सर हमारे जो बिलीव्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो वे ऑफ लिविंग है is always based on something in the past. I think this संदीप की जो कहानी है हमें ये सिखाती है कि हम सबको एक्सेप्ट करें. It doesn't matter who you are. There's no dirty. There's no good. There's no bad. अगर आप एक दूसरे को जानने लगेंगे, then I feel that you can open up your hearts and you can let love in. And I guess this movie is all about love. It has nothing to do with anything. It's not a propaganda. It's just accept everybody the way they are. And that's the brilliance of Sandeep. Yes, there is. But today is Safed Day, right? So it's Sandeep's day. So I wish him all the best, and I love him. And हमारे बारे में हम बात करेंगे. I genuinely am at loss of words. I've known Abhay for quite a while, and it was genuinely unexpected. I mean, I'm still, fumbling, and I still have goosebumps. And it was genuinely a very, very impactful film, something that is not really talked about. And that's what I loved about the subject, that the subject was so strong in itself that it was great. I guess the very beginning wherein we had the walking shot was very impactful for me. So I guess start hi aisa hua movie ka that I was just hooked till the end. There surely is something in the pipeline that will be coming next year, so I'll let you guys know.